हेलो दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज 27 जनवरी है। हम लोग जा रहे हैं महाकुंभ स्नान करने प्रयागराज। रास्ते की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, अंत तक बने रहिए। कहाँ से कैसे जाना है, कहाँ टर्न लेना है, किस पार्किंग में रुकना है, सभी जानकारी आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। नहीं तो इस समय इतना भीड़ है कि आप भटक सकते हैं और दूर पार्किंग लगाने की वजह से आपको काफ़ी लंबा पैदल भी जाना पड़ सकता है। बनारस, BHU, आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, गोरखपुर, बिहार, झारखंड, अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो आपको इसी रास्ते पर आना होगा। ये है नेशनल हाईवे नंबर 19। नेशनल हाईवे 19 पर आपको सबसे पहले बनारस के पास एक टोल पड़ेगा जिसको डाफी टोल कहते हैं। इस टाइम ये टोल काफ़ी बिजी चल रहा है, बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। तो हम तो आपको यही सलाह देंगे कि आप टोल से पहले दाहिने कट जाएँ, रामनगर से होते हुए गंगा जी पार करके ट्रामा सेंटर से होते हुए दोबारा NH 19 पर आप मिल जाएंगे। NH 19 पर जब आप दोबारा मिलेंगे तो आगे जाने पर आपको एक टोल पड़ेगा गोपीगंज टोल। गोपीगंज टोल पर आपको इतना भीड़ नहीं मिलेगा, यहाँ पर आसानी से गाड़ियाँ पार हो रही हैं। वीडियो में मैंने दिखाया है। गोपीगंज टोल का प्राइस है 220 रुपये जाते समय, अगर आपके पास फास्टैग है तो आते समय 110 रुपये लगेगा। गोपीगंज टोल आपको जब वहाँ पर जब आप रुकेंगे तो चाय नाश्ता करके थोड़ा फ्रेश हो लीजिए, क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा है। रास्ते में थकान और भीड़ भाड़ की वजह से फ्रेश रहना ज़्यादा ज़रूरी है। ये गोपीगंज टोल है। यहाँ पर पार करने के बाद जब आप नेशनल हाईवे नंबर 19 से आगे बढ़ेंगे तो आपको गोपीगंज पार करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो हांडिया से नेशनल हाईवे नंबर 19 कानपुर को चला जाता है। अगर आप कानपुर की तरफ आगे जाते हैं तो फिर वहाँ पर हांडिया के आगे आपको 240 रुपये का एक टोल पड़ेगा और फिर भी आपको सहरसों से ही घूमना पड़ेगा। और सहरसों के पास बहुत दूर पर बैरिकेटिंग लगा दी गई है। एक आपका पार्किंग बनाया गया है झूसी रेलवे स्टेशन के पास महुआ बाग में, लेकिन वहाँ से भी आपको लंबा जाना पड़ सकता है। शॉर्टकट रास्ता ये है कि आप हांडिया से ही आपका जो GT रोड है, जिसको न्यू GT रोड कहते हैं, वहाँ से आप कट जाइए। वहाँ से आपको रास्ता कम पड़ेगा और उसमें भीड़ भी कम मिलेगी। आगे देखिए, ये जो बोर्ड लगा है साइन बोर्ड, यहीं से आपको कटना है। ये स्थान हांडिया है, यहाँ से आप दाहिने कट जाइए, उसके बाद आप न्यू GT रोड में आ जाएंगे। और अगर आप सीधे जाते हैं तो फिर आप सहरसों से फिर आपको घूमना पड़ेगा। बीच में आपको 2 टोल और पड़ जाएंगे। यहाँ से न्यू GT रोड पर आने के बाद जब हम लोग सरस्वती द्वार पार करेंगे, उसके बाद ओवर बाईपास जो बना हुआ है उसके नीचे से बैरिकेटिंग लगा दी गई है। अगर आप लोग बड़े साधनों से जैसे बस से आ रहे हैं तो आपको वहीं रोक दिया जाएगा, लेकिन अगर आप अपने निजी साधन से आ रहे हैं तो आपको आगे जाने दिया जा सकता है। हम लोग जब गए थे तो वहाँ पर बैरिकेटिंग लग गई थी, लेकिन हम लोग निजी साधन से थे। ये देखिए, यही है ओवर बाईपास, यहाँ पर बैरिकेटिंग लग दी गई है। बसें यहीं तक जाएंगी, इसके आगे आपका निजी साधन जाएगा। निजी साधन से जब आप आगे जाएंगे तो मैप में मैंने दे रखा है कहाँ से आपको घूमना है। सुनीता सिंह सीता सिंह महाविद्यालय के आगे जाने पर आपको बाएं से घूमना पड़ेगा। वहाँ पर पुलिस की बैरिकेटिंग लगी है, उससे आगे आपको कोई भी गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी लंबा जाम देखने को मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा सब्र रखें। आगे जो है दीप इको मोटर्स, यहीं से आपको लेफ़्ट घूमना है। यहाँ आगे जब आगे बढ़ेंगे तो आपको 2 पार्किंग मिलेगी। एक है आपका नागेश्वर घाट पार्किंग, दूसरी है नीपगांव पार्किंग। नागेश्वर घाट पार्किंग थोड़ी छोटी है, वहाँ काफ़ी जल्दी गाड़ियाँ फुल हो जा रही हैं, तो उससे पहले ही दीपगांव पार्किंग में ही गाड़ी को रोक दिया जा रहा है। हम लोग दीपगांव पार्किंग में रुके थे। यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा। यहाँ से संगम क्षेत्र 6 किलोमीटर है। यहाँ इकलव पब्लिक स्कूल से जो बोर्ड लगा है वहाँ से आप दाहिने घूमेंगे, पैदल जाएंगे। रास्ते में आपको बैटरी वाले रिक्शा मिलेंगे, आप उसको कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी लंबा दूर जाना है। ये देखिए, ये नागेश्वर घाट पार्किंग है। ये बहुत छोटी पार्किंग है, अक्सर फुल ही रहती है। इसके आगे जब जाएंगे तो यहाँ पर शिवलिंग द्वार मिलेगा आपको। ये देखिए, शिवलिंग द्वार है। यहाँ पर सभी बोर्ड लगे हुए हैं, किस सेक्टर में क्या क्या है सुविधाएं, सब कुछ आपका दिया हुआ है। यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो संगम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, संगम क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहाँ बहुत लोग गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, उसको संगम समझ के स्नान कर ले रहे हैं, लेकिन आप संगम क्षेत्र में जाइएगा। संगम क्षेत्र जहाँ त्रिवेणी संगम है, जहाँ गंगा, जमुना और अदृश्य रूप से सरस्वती जी आपस में मिली हुई हैं। ये रास्ता आपको आगे जाएगा लेके। चक्रपाणी ब्रिज से आप जब जाएंगे तो संगम क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। संगम नहाने के बाद आप लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन जरूर करें। वहाँ लाइन काफ़ी लंबी है, लेकिन आप 1 से सवा घंटे के अंदर में लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। वापस आते समय आपको कई गाड़ियाँ मिल जाएंगी जो आपको वापस पार्किंग ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनसे आप मोल भाव जरूर करिएगा क्योंकि वो प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। जिस हिसाब से मैं बताया वैसे आप आएंगे तो आसानी से एक दिन में यात्रा करके वापस भी जा सकते हैं। जय श्री राम।